फिर वो अगले दिन भी करता है, फिर उससे अगले दिन भी करता है। फिर ऐसे 4-5 बार उसने जब किया तो किसी एक बच्चे ने हिम्मत करके बता दिया टीचर को कि जी आज इसने ना मेरे साथ ऐसे गड़बड़ की। तो फिर वो दूसरा, जी इसने परसों मेरे साथ भी ऐसे किया था। फिर वो जी इसने ऐसे भी किया था। तो उसको लगता है कि मतलब इनको सबको आज ही बोलना था क्या, सारे इकट्ठे होके आज ही दंड दिलवाएंगे क्या, क्योंकि वो ऐड हो गए सारे कर्म। तो इसको हम कहते हैं भाग्य, इसी को हम कहते हैं कर्माशय, इसी को हम कहते हैं पीछे के संस्कारों का प्रवाह। तो जो आपने ये सुना होगा कि भाई सब कुछ तय है पीछे से, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, वो बात भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो जो हमारे संस्कार हैं वो वैसा होना ही है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। और जो आपने ये सुना कि हम उसको पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं, वो भी सत्य है, क्योंकि वो जो भाग्य उसमें अगर हमने अब कोई पुरुषार्थ नहीं किया तो जैसा मिलना था वो मिलेगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता। पर आज यदि हमने मेहनत की, क्योंकि भाग्य बनाया किसने था, हमने ही बनाया है, तो चेंज कौन कर सकता है, हम ही कर सकते हैं। इसलिए ज्योतिषी कभी किसी के ग्रह और भाग्य चेंज नहीं करते, भाग्य व्यक्ति खुद चेंज करता है। अब आप 2-3 दिन से ये कर्म और कर्म फल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और आपने ये भी देखा, कल कुछ भाइयों ने अपने अनुभव बताए, हम भी देख रहे हैं कि आप उन्हीं कामों को ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं और ज़्यादा पवित्रता से और श्रद्धा से कर रहे हैं। तो उसका थोड़ा फल तो अभी मिल रहा है, मन को प्रसन्नता मिल रही है, और थोड़े उसके संस्कार बन रहे हैं। यही प्रश्न अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्ण से कि आप हमारे को ऐसे कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं कि युद्ध को भी पूजा ही मान ले, तू भक्ति ही मान ले और युद्ध कर, और हम इस आध्यात्मिक मार्ग में चलें, और पता चले कि भाई हम इतना तो कर नहीं पाए, राग द्वेष हटा नहीं पाए, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ना हम इधर के रहें ना इधर के रहें, ना संसार के काम के रहें ना भगवान के काम के रहें, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, ऐसी स्थिति ना हो जाए कहीं हमारी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप चिंता मत करो, आपने थोड़ा सा भी कोई शुभ कर्म किया है ना, मन से भी या वाणी से भी या हाथ पैर इंद्रियों से भी, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। भले ही आप वहाँ लक्ष्य तक पहुँचें या ना पहुँचें, लक्ष्य तक तो कोई बिरले पहुँचते हैं, लेकिन जितनी यात्रा आपने तय कर ली उतनी सदा सदा के लिए कर ली, फिर उसमें वापस नहीं आना पड़ेगा आपको। एक बार आपने साइकिल चलानी सीख ली तो अब आप उसको भुला नहीं सकते, वो तो आ गई सदा के लिए आपको। एक बार आपको कोई हारमोनियम बजाना आ गया तो आ गया, अब उसको थोड़ी भूल सकते हैं। तो जितना काम आपने कर लिया, आपने ये समझ लिया ये गलत है ये सही है, तो वो सदा सदा के लिए आपके चित्त पे अंकित हो गया है। तो हम भाग्य बनाते समय जागरूक होते नहीं हैं, और फल आते समय हम जागरूक होते हैं कि ये कैसे आ गया जीवन में। और ये कहते हैं कि तुम फल की चिंता ही मत करो, तुम अपना भाग्य हर पल बना रहे हो, प्रति पल अपना भाग्य अपने हाथों से लिख रहे हो। तुम जिस भाव से काम कर रहे हो और जिस श्रद्धा से कर रहे हो, भक्ति से कर रहे हो या घृणा से कर रहे हो या द्वेष से कर रहे हो, कैसा विचार चल रहा है, वो तुम लिख रहे हो अपने भाग्य को, और वैसा ही आपको करना पड़ेगा। वो करवा देंगे संस्कार आपसे। तो कई बार व्यक्ति बोलते हैं ना, जी मैं तो करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बस रहा ही नहीं जाता है उसके बिना, मौके पे आके वो ही हो जाता है मेरे से। तो ये कौन करवा देता है? हमारे संस्कार। और आज यदि हम जागरूक हों तो कोई बात नहीं। फिर आप ये भी प्रश्न आते हैं लोगों के, बोले जी वो हमने कोशिश की लेकिन कभी कभी तो हम उसको कर पाते हैं, फिर कभी कभी वो छूट जाता है। तो कोई बात नहीं, छूट जाता है तो फिर दोबारा लगेंगे उसी में। तो बार बार करना है, कभी उसमें हताश या निराश नहीं होना। तो ये दोनों ही आपने पूछा कि भाई पहले से ही तय है वैसा करना या आज भी उसको चेंज कर सकते हैं। तो आत्मा से ज़्यादा शक्ति तो किसी में है नहीं, इंद्रियों में, या आत्मा सबसे ज़्यादा बलवान है।
आपने कहानी सुनी होगी सत्यवान सावित्री की। तो सावित्री ने एक बार चयन कर लिया सत्यवान का, और उसके बाद उसको पता चलता है नारद जी से कि इसकी सत्यवान की नियति तो ऐसी है कि 1 साल के बाद ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो सावित्री ने कहा ठीक है, उस नियति को मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैं भी तो एक आत्मा हूँ, उस नियति को चेंज करने की शक्ति मेरे अंदर है। तो वो घबराती नहीं है, बल्कि वो 1 साल तक तपस्या करने लग जाती है। अगर कोई सामान्य महिला होती तो वो रोजाना रो रो करके और 1 साल से पहले ही वो खुद ही मर जाती शायद, डिप्रेशन में आके, या पूरे परिवार को डिप्रेस करके रख देती। लेकिन उसने किसी को नहीं बताया, पूरे दिन भर अपनी सेवा करके, और वो रात को बैठती थी ध्यान में, और रात को उसने इतनी शक्तियाँ प्राप्त की फिर कि मतलब उसने मृत्यु को भी हरा दिया, चेंज कर दिया उस नियति को। और ऐसे एक उदाहरण नहीं, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो जो नचिकेता का उदाहरण हम देखते हैं, तो जब आत्मा की जो शक्तियाँ हैं ना, वो बहुत महान हैं। आत्मा जब एक बार ठान लेता है कि मुझे ऐसे करना है, तो वो किसी भी चीज़ को बदल सकता है। अगर ये बदला ना जा सके तो फिर ये सारे शास्त्र बेकार, क्योंकि ये बात करते हैं कि आदमी ऊंचा उठ सकता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, आनंद को प्राप्त कर सकता है। अगर पीछे वाले संस्कार ऐसा ना करने दें तो फिर इनका फ़ायदा क्या? तो सारे शास्त्र ही व्यर्थ हो जाएं अगर हम चेंज ना कर। और फिर तो एक व्यक्ति भी मोक्ष को प्राप्त ना करे, फिर तो एक व्यक्ति भी योगी नहीं बन पाएगा। तो ये कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अपने किसी भी संस्कार को बदल सकता है। और ऐसे चमत्कार देखे भी गए हैं कि व्यक्ति का पहला जीवन जो है वो बिल्कुल ही अस्त व्यस्त था। आप बहुत पुराने इतिहास की बात छोड़ो, स्वामी श्रद्धानंद जी का जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त था, महात्मा गांधी का जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त था, लेकिन जिस दिन से उन्होंने यू टर्न लिया पूरा ही चेंज हो गया। कोई भी व्यक्ति कर लेता है। तो ऐसा है, ये नियत भी है और हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। दोनों ही बातें हम सामान्य रूप से भी काम कर सकते हैं, कर ही रहे हैं, और हम जागरूक होकर भी काम कर सकते हैं। तो वो ही कर्म जस्ट डबल ट्रिपल फल देने वाले हो जाएंगे हमारे लिए, और हमें उस समय भी प्रसन्नता मिलती है, और वो संस्कार बन रहे हैं। बड़ी बात ये है आगे के लिए, तो वो हमारे से वैसा ही करवाएंगे फिर। और किसी का प्रश्न है कोई? जी। ओम दीदी प्रणाम। दीदी कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कर्म करते हैं तो कभी हमको अच्छा परिणाम मिलता है और कभी उसी कर्म का बुरा परिणाम मिलता है। तो ऐसा हो क्या कहा जाता है ये हमारे पिछले जन्म का पाप होगा या पुण्य होगा। अगर अच्छा मिला तो पुण्य कर्म किया होगा तो इस जन्म में भी हमको ऐसे हमारे कर्म का मिला, और अगर कभी बुरा हो जाता है तो कहते हैं कि पिछले जन्म का कोई बुरा कर्म रहा होगा हमारे, तो हमको ऐसा फल मिला है। तो जो ये ऐसे होते रहता है, तो इसके लिए जो कर्म हम करते हैं तो कैसे ये जाने हम कि हमारे कर्म का जो भी है ये अच्छा और बुरा, ये इस जन्म का मतलब हमने जो किया अभी उसका है कि ये पुराना जो प्रारब्ध है उसका है? देखो, अभी ये जो पौधा है इस पे जो फूल आ रहा है, इसमें जो पानी दे रहा है, या कोई आम का वृक्ष है जिसके ऊपर आम आ रहा है, अभी फल आ रहा है ना, तो इससे पता लगता है कि ज़रूर 15 साल पहले किसी ने ये बीज बोया होगा। वो मैंने बोया या किसी और ने बोया, तभी तो फल आया ना। पर वो तो किसी ने भी बोया होगा, पर मुझे जो मिल रहा है वो किसी का बोया हुआ नहीं है, वो मैंने ही बोया था, ये सुनिश्चित है। और आज जो पानी दे रहे हैं इसका फल मिलेगा आपको अगले दिन। आज वाले पानी जो दे रहे हो इसका फूल कल खिलेगा। आज जो खिल रहा है ये 2 दिन पहले किसी ने पानी दिया था, और 6 महीने पहले किसी ने बीज बोया था। तो जो हम ये कहते हैं कि जी जो मेरे को मिल रहा है अच्छा या बुरा वो मेरा ही किया हुआ है, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि किसी का कर्म का फल कभी किसी दूसरे को नहीं मिलता है। अपना किया खुद को ही भुगतना होता है, अच्छा हो या बुरा हो।
और आप कह रहे हो कि जी कई बार ऐसे लगता है अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करते हुए भी बुरा फल मिल रहा है, तो फिर मन करता है कि अच्छा करें ही ना। नहीं नहीं, आज जो अच्छा कर रहे हो ना, निश्चित रूप से इसका फल अच्छा ही मिलना है, पर ज़रूरी नहीं है कि आज ही मिले, बाद में मिल जाएगा। मैं कभी सोचती हूँ, कभी आप मेरे पैर दबाती हो तो मुझे लगता है कि मैं बचपन में, हमारी एक बूढ़ी दादी थी, एक ब्राह्मणी थी, उसके कुछ थे नहीं, मतलब संतान आदि नहीं थी, तो मैं उसके दबाती थी। तो ज़रूरी नहीं है वो ही दबाए आकर के मेरा, कोई भी दबाएगा। मतलब आपने किसी की कोई भलाई की तो ज़रूरी नहीं है कि वो ही व्यक्ति आपकी भलाई करेगा, हो सकता है वो बिल्कुल उल्टा ही करे। आप जिसकी भलाई कर रहे हो, ये भी हो सकता है कि वो आपका बुरा करे। तो आप सोचना कि पीछे का कोई हिसाब किताब था और ठीक है अपना चुका रहा है, ऋण हो गए, पर हमें बुरा नहीं करना है। और फिर आप अचानक देखेंगे कि कोई व्यक्ति आकर के आपकी हेल्प कर देता है जिसके लिए आपने कुछ भी नहीं किया, तो उस समय भी ये सोचना चाहिए कि भाई मैंने तो इसके लिए कुछ भी नहीं किया था, तो ये आके मेरी हेल्प क्यों कर रहा है। तो वो जो आपने अच्छाई का बीज बोया था, उसका ये परिणाम है, ये फल है जी। अच्छा, इन्होंने जैसे अभी कहा कि अच्छा करते हैं तो कभी तो परिणाम बुरा हो जाता है, लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए। जैसे रोटी खाए तो पेट भरता है, नहीं भरे ऐसा कभी हुआ ही नहीं। गुड़ खाए तो हमेशा मीठा ही लगा, तो ऐसे कैसे हो जाता है कि हम अच्छा करते हैं और परिणाम में बुरा आ जाता है। तो अभी तो मैंने बताया ना कि कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं और कुछ कर्म 6 महीने के बाद देते हैं, क्योंकि प्राय जो तार्किक बुद्धि वाले हैं ना, वो यही प्रश्न पूछते हैं, बोल जी ऐसे कैसे हो सकता है कि अग्नि में हाथ डालें और वो जले नहीं। भाई वो हाथ तो जलेगा, क्योंकि वो अग्नि में हाथ डालने वाला कर्म ऐसा है जो तत्काल फल देता है। लेकिन आप कोई नारियल का बीज बो और तुरंत उससे नारियल निकाल के दिखाओ। नहीं तो ऐसा कोई कर्म जिससे इंस्टेंट फल बुरा मिलता है, जैसे पैर दबाया तो आप डांटेंगे तो नहीं, मतलब अच्छा ही कहेंगे, और ऐसा कोई काम? नहीं, जो अभी आप अच्छा कर रहे हो उसका तुरंत नहीं मिलेगा ना फल, वो आपका नहीं, वो उसका नहीं है। तुरंत करते ही तो सारे कर्म परिपाक को, उसको विपाक को प्राप्त होते ही नहीं है। आपने तो योग दर्शन पढ़ा है, कोई भी कर्म हम करते हैं तो तुरंत उसका फल मिलता ही नहीं है, कुछ क्रियाओं को छोड़ करके। माने आप आहार भी खा रहे हैं तो उसमें आपको तृप्ति पेट में मिल गई, लेकिन उसके साथ धातुएं बनने में और पूरा पोषण उसका मिलने में तो कई घंटे लगेंगे। तो कोई भी कर्म ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा हिसाब किताब तुरंत हो जाए। तो हमें जो भी मिल रहा है ये तो पक्का है कि हमारे नाम का किया हुआ अच्छा या बुरा कर्म कभी किसी को नहीं मिलेगा, और हमें जो मिलना है वो कभी टलेगा नहीं। आप 7 समंदर के अंदर चले जाओ, कर्म आपके पीछे जाएगा। तो ये महाभारत में भी आया है। तो जैसे बछड़ा अपनी माँ के पीछे पीछे जाता है ना, ऐसे कर्म हमारे पीछे पीछे आते हैं, हमारे कर्म के फल। हम टल नहीं सकते हैं। लोग भागते ज़रूर हैं, संसार छोड़ के भी भागते हैं, इसलिए संसार से डर कर के जो भागे हैं, संसार से भागे फिरते हो भगवान को कैसे पाओगे, एक प्रार्थना है। डर के भागने वाला कभी नहीं पा सकता है, मुकाबला करने वाला पा सकता है। साधना के लिए भाग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर वो कुछ नया करना चाह रहा है ना। पर अगर कोई व्यक्ति किसी से परेशान होकर के भाग रहा है, यहाँ तो सब शोर होता है, यहाँ तो इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, यहाँ तो सब झगड़ा करते हैं, तो मैं कहीं ऐसे स्थान पे चलता हूँ, तो वो थोड़े दिन में उस स्थान पे भी वैसा ही इन्वायरमेंट बना ही लेगा अपने आसपास, क्योंकि उन लोगों को तो छोड़ आए, अपने संस्कार तो नहीं छोड़ के आए ना आप। तो वो कवि कहानी सुनाते थे कि एक जो है ना, वो कौवा बड़ा नाराज़ होके गांव छोड़ के जा रहा था। तो वो जब गांव से बाहर निकला तो कोयल मिल गई। तो कोयल ने पूछा कि कौवा भैया आज कहाँ जा रहे हो? बोल तेरे को नहीं पता, मैं ये शहर ही छोड़ के जा रहा हूँ, यहाँ के सब लोग बड़े बेकार हैं, जिसको देखो मेरे को पत्थर मारते रहते हैं और आपकी सब प्रशंसा करते रहते हैं।
तो यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, मैं किसी ऐसे स्थान पे जाऊँगा जो मेरी भी प्रशंसा किया करें, यहाँ तो सब आपके पक्ष में हो रखे हैं। तो उसने कहा अच्छा चले जाना, ये बताओ आपने काऊ काऊ करना छोड़ा है कि नहीं? बोले उसको कैसे छोड़ सकता हूँ, वो तो मेरा स्वभाव ही है। तो बोले भैया जब तक काऊ काऊ करोगे तो पत्थर पड़ेंगे ही पड़ेंगे, आप कहीं भी चले जाओ फिर पत्थरों से कोई बचा नहीं सकता है। हाँ, तो ये जो काऊ काऊ करने वाला स्वभाव है ना, ये तो पत्थर डलवाएगा। तो हम कहीं भी अगर किसी चीज़ से डर के भागते हैं तो फिर वो अच्छा ठीक रास्ता नहीं है, पलायन वाला। चेंज बाहर नहीं करना, चेंज अंदर करना है। हम किसी चीज़ से परेशान हो रहे हैं ना, तो परेशान बाहर वाला नहीं कर रहा, अंदर वाला कर रहा है। क्योंकि आपके अंदर, मैंने इस पाठ की शुरुआत में ही कहा था कि स्वीकृति का भाव नहीं है। आप स्वीकार करो चीज़ें जैसी हैं, संसार जैसा है वो बहुत सुंदर बनाया है भगवान ने। कुछ लोग सुबह से शाम तक संसार की निंदा, शरीर की निंदा, इंद्रियों की निंदा, मन की निंदा। भाई अगर ये इतना ही निंदित होता तो ईश्वर तो हमारे माता पिता हैं। कोई माता पिता अपने बच्चों के लिए कोई कष्ट देने वाला काम करते हैं क्या? तो ईश्वर तो हमारे पिता हैं, हमारी माँ हैं, वो हमारे लिए ये इतना बुरा संसार बना के क्यों देंगे? वो इतना बंधनों में डालने वाला शरीर हमें क्यों बना के देंगे? उन्होंने जो भी, जिस आत्मा को जो भी शरीर दिया है बिल्कुल ठीक दिया है। और जिस व्यक्ति के जीवन में जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, ऊंची नीची, जो भी काम दिया है बिल्कुल ठीक दिया है। उस काम को सलीके से करना यदि सीख लिया तो आप उसको प्राप्त कर लोगे। और आप ये सोचो कि भगवान ने मेरे लिए सबसे शॉर्टकट, मेरे लिए यही था। आदमी शॉर्टकट रास्ता ढूंढता है ना, तो जो अध्यापक हैं उनको ये सोचना चाहिए कि मेरे लिए ये पढ़ने पढ़ाने वाला काम ही भगवान ने सबसे शॉर्टकट समझा है। इसके अलावा मेरे लिए भगवान जी ने और कोई रास्ता बहुत दुर्गम समझा। ऐसे ही मेरे संस्कार थे, तो मैं इसी माध्यम से सबसे ज़्यादा उन्नति कर सकता हूँ। जो माली का काम करते हैं, जो किचन का काम करते हैं, जो सफाई का काम करते हैं, जो कैमरामैन है, इनको ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए सबसे उत्तम कर्म यही था। भगवान को प्राप्त करने का सबसे बढ़िया रास्ता, बेटर रास्ता यही है। इससे बेटर कोई हो ही नहीं सकता था। और उसमें फिर अपने पूरे मनोयोग से व्यक्ति लग जाए, पूरा आनंद ले उसमें, तो वो वहीं प्राप्त कर लेता है। तो क्या ऐसे नहीं हुआ देश में कि झाड़ू लगाने वालों ने भी भगवान को प्राप्त कर लिया? शबरी तो झाड़ू ही लगाती थी। क्या ऐसे नहीं हुआ कि जूते बनाने वालों ने भी प्राप्त कर लिया? रैदास तो बैठ के जूते बनाते थे। और ये सांख्य दर्शन में भी आता है उदाहरण, ईशुकारवन नैक चित्त से समाधि आनी। वो बैठ के अपने बाण बनाता रहता था वहाँ किनारे पे, और पूरी एकाग्रता से उसको बनाता था। तो फिर किसी ने आके पूछा कि भाई यहाँ से एक राजा की पूरी वो फौज चली गई, तो किस दिशा में गई? बोले मुझे तो नहीं पता, मैं तो अपने काम में व्यस्त था। बोलो बिंदु जी, पूरी सेना चली गई। आप कह रहे हो कि बच्चे शोर करते हैं तो ध्यान टूटता है, मतलब उसका ध्यान टूटा ही नहीं, वो अपने बाण बनाने में लगा हुआ है, इतना तल्लीन है अपने काम में। एक वणिक हुए हैं व्यापारी, तुलाधार, तो अपनी दुकान पे बैठ करके और जो सामान देते थे, तो वो जो तराजू में एक वो होती है ना तार बीच में, तो बस उनकी दृष्टि हमेशा उसके ऊपर रहती थी। तो उनकी एकाग्रता की थोड़ा भी सामान ये इधर या उधर नहीं होनी चाहिए, वो सोई बीच में है, इसका मतलब तोल ठीक है, इधर उधर है तो ठीक नहीं है। तो एक बार उनकी दुकान पे एक बहुत बड़े ऋषि आए, जाजली मुनि। तो उन्होंने बड़ी, उसकी दुकान पे पंक्ति लगी रहती थी, क्योंकि जो ऐसे ईमानदार लोग होते हैं ना, तो लोग अपने बच्चों को भी भेज देते हैं, बोले आप वहाँ से सामान ले आओ, वहाँ से बिल्कुल ठीक आएगा, कोई बेईमानी नहीं होगी, कोई कम ज़्यादा नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा ग्राहक उसके पास आते थे। लोग कहते हैं ना कि जी ईमानदारी को कोई पूछता नहीं है, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। ईमानदारी की बहुत वैल्यू है, पर व्यक्ति बने तो, व्यक्ति तो 2 कदम चल के ही फिर उसका फल चाहता है। तो वो थोड़ा लाइन तोड़ करके आगे आने लगे जाजली मुनि।
तो दूसरे लोगों ने शोर मचाया कि बाबा जी पंक्ति में आओ। अरे बोले तुम्हें पता भी है ये कौन व्यक्ति है? तो उधर से तुलाधार को सुनाई दे गए, वो पंक्ति तोड़ के आ रहा था। तो तुलाधार ने कहा महाराज जी लाइन में आओ। अरे बोले मूर्ख, तेरे को पता है तेरी दुकान पे कौन आया है? त्रिकाल दृष्टा जाजली मुनि। तो बोले महाराज जी ये वो बगुले नहीं हैं जिनको आप शाप दे दोगे और वो नीचे जल के गिर जाएंगे। वो क्योंकि तपस्या कर रहे थे हिमालय में और उनकी जटाओं में बगुलों ने बच्चे दे दिए थे, और वो बच्चे जब उड़ने लगे तब उनकी समाधि टूटी। तो उनको बड़ा गुस्सा आया जाजली मुनि को। अरे बोले तुमने इतनी धृष्टता कि मेरी जटाओं में तुमने बच्चे दे दिए, अभी तुम भस्म होके नीचे गिर जाओ। बगुलों के बच्चे नीचे गिरे और भस्म हो गई। तो उसको लगा कि मेरी वाणी अमोघ हो गई, मैं तो सिद्ध बन गया। तो अब चलते हैं संसार में, अब दिखाते हैं चमत्कार सबको। तो वहाँ उन्होंने सोचा कि इनको भी चमत्कार दिखाएंगे। अब वो वहाँ बैठा बैठा बोले महाराज जी ये बगुले नहीं हैं जो आपके शाप से भस्म हो जाएंगे, पंक्ति में आ जाओ आप भी। वो तो शून्य हो गया बिल्कुल। मैं तो इतनी तपस्या करके मैंने इतनी सिद्धि प्राप्त की, तुमने क्या किया? तुम तो पूरे दिन दुकान चलाते हो, तुम्हें कोई भजन का टाइम मिलता नहीं, ध्यान का मिलता नहीं, संध्या का मिलता नहीं, तुमने ये सिद्धि कहाँ से प्राप्त की? बोले महाराज ये जो तुला है ना मेरे सामने, मैं सुबह आके बैठता हूँ, मेरी दृष्टि इस पे रहती है। तो मैंने अपने काम में आज तक किसी को कोई बुरी चीज़ नहीं दी, किसी को कम तोल के नहीं दिया, और मेरे चित्त की एकाग्रता बनी रहती है अपने इस काम में। तो किसी भी काम को करते हुए व्यक्ति अगर उसका मन एकाग्र है, भगवान में लगा हुआ है और अपने काम को पूरी ईमानदारी से यदि वो करता है, उसके जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं है, और वो ही रास्ता है उसके लिए, और कोई रास्ता नहीं है। तो हम एक प्रार्थना भी करते हैं, जो चाहे जिस पथ से आए साधक केंद्र बिंदु पहुँचेगा, देश जगेगा। किसी भी पथ से आए, हम ज्ञान के पथ से आए, भक्ति के आए, कर्म योग के पथ से आए, सत्य तो वही है, मिलेगा वही, और वो अपने अंदर ही है। कल मेरे को एक स्वामी जी बता रहे थे, कर्नाटक के हैं स्वामी जी, पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज। तो वो बता रहे थे कि यदि व्यक्ति ने अपने अंदर उसको महसूस कर लिया ना, तो फिर वो सब जीवों में, सब मनुष्यों में नहीं, प्राणियों में भी उसको महसूस कर लेगा। तो आपने नामदेव जी, ज्ञानदेव जी की कहानियाँ सुनी ना कि कुत्ता रोटी लेके जा रहा है और वो कह रहे हैं कि चुपड़ के तो वो घी के पीछे दौड़ रहे हैं कि रुखी क्यों खा रहे हो। तो उनको वहाँ भी मतलब भगवान दिखाई दे रहा है। जैसे हमने एक समुद्र में खारी पानी को पता लग गया हमें कि ये समुद्र है, ये इसका टेस्ट है। तो आप कितने भी दुनिया के समुद्र देखो, पानी एक ही जैसा है ना, वही पानी है। तो ऐसे जिसने अपने अंदर अपनी आत्मा को जान लिया कि मैं क्या हूँ, तो सब में उसी को जानेगा, फिर वो विचलित नहीं होगा। पर उसको जाने कैसे, उसका यही तरीका है जो आपको कल भी बताया, जो हम 4-5 दिन से चर्चा कर रहे हैं ना। तो हम कोई भी काम करते हुए 5 सेकंड के लिए अपने आप को अलग कर लें कि मैं देख रहा हूँ इस काम। जैसे हम दूसरे को देखते हैं, जिस समय आप खाना खा रहे हैं तो एक खाना खाने वाला और एक उस खाने वाले को देखने वाला, दोनों आपके अंदर ही हैं। बस इतने से ही घटना घट जाएगी। सफाई कर रहे हैं तो एक सफाई करने वाला, एक सफाई करते हुए को देखने वाला, बस इतना ही काफ़ी है। तो एक इसी को मतलब शास्त्रों में तो दृष्टा भाव, दृश्य भाव, तो शब्दों में नहीं उलझना, अपने को वो काम कर लेना है। तो गांव में पुरानी कहावत ऐसे बोलते थे, बोले भैया आपको आम खाने के पेड़ गिनने, आम खाने हैं, हमने खा लो, ठीक है, पेड़ का क्या गिनना है कि कितने पेड़ से टूट के आए हैं। तो हमें शास्त्र यदि पूरे पढ़ने को ना मिलें तो कोई बात नहीं है, शास्त्र के मर्म को जान लिया ना हमने। शास्त्र तो इतने हैं कि सारा जीवन भी लग जाए तो भी ऐसे समझ लो कि कण भर भी हमने नहीं पढ़ा, इतना ज्ञान है भगवान का। लेकिन वहीं सांख्य दर्शन में भी एक सूत्र आता है, सारा दानम षटपदवत, सार सार का आदान कर लेना चाहिए, इकट्ठा कर लेना चाहिए। जैसे भंवरा करता है, भंवरा फूल से वो ले लेता है या मधुमक्खी ले लेती है,
भंवरा भी ले लेता है, मधुमक्खी भी ले ली, उसकी कोई हानि नहीं करता है। तो सार को ले लो, बाकी संसार जैसे चल रहा है चल नहीं दो। तो अपने को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जिस संसार में तो आजकल तो ये हो रहा है, कहाँ भलाई का ज़माना रह गया। आप कौन से अच्छे काम करने की शिक्षा दे रहे हो। सारी दुनिया तो आज पता नहीं कहाँ बिगड़ रही है, उनके साथ तो वैसा ही करना पड़ता है। हम घर गृहस्थी लोग हैं, ये सारी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो कर रहे हैं, हम अपने काम को अच्छा कर लें। तो हमने अपना आप को तो सुधार ही लिया, और इस पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को सुधारने में भी हमने सहयोग दिया। और फिर वो भी तो कोई शक्ति है, ईश्वर भी तो एक शक्ति है, ऐसी बात नहीं है। हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो वो 4 कदम आगे बढ़ता है हमारी तरफ, आशीर्वाद मिलता है। लोहे को चुंबक खींच लेता है। लोहा चुंबक यदि यहाँ है तो लोहा यहाँ तक तो आए। अब लोहा है ही वहाँ पे, तीसरी मंजिल पे, तो कहाँ खींचेगा। अगर वो यहाँ तक आ गया ना तो फिर ये खींच लेगा। तो हम थोड़ा सा अपने अंदर जाएं तो फिर तो परमात्मा भी तो कोई शक्ति है, वो भी देख लेता है इस व्यक्ति की इंटेंशन कैसी है। ये सच्चा आदमी है, ये बड़ा ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। इसलिए आपने कितने संतों की कहानियाँ देखी, कितने लोगों ने उनके जीवन में अड़ंगा डालने की कोशिश की, बाधाएं डालने की कोशिश की, लेकिन ईश्वर भी तो कोई शक्ति है। वो अपने ईमानदारी से लगे रहते हैं, ईश्वर उन बाधाओं को हटा डालते हैं। नहीं तो यहाँ पर, और ठीक है, वो बाधा डालने वाले भी भगवान ने नियुक्त किए होंगे हमारी उसकी परीक्षा लेने के लिए कि कितना सच्चा है। हमें तो ऐसे ही सोचना चाहिए, बाकी उसका हिसाब किताब उसके साथ, उस पर छोड़ दो। तो हमें ये, मैं सोच रही थी कि आज 3रा और 4था अध्याय जो है गीता का पूरा करके कल इसके जो श्लोक हैं ये भी एक बार पढ़ेंगे। आपको टाइम मिलेगा तो फिर आप उसमें अर्थ भी पढ़ना। तो इसको कर्म योग को हमने अभी 4-5 दिन चर्चा की। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गीता के 18वें अध्याय की, क्योंकि 18वां अध्याय पूरी गीता का सार है। तो हम सार को ले लेते हैं, क्योंकि पूरी गीता पढ़ने के लिए तो फिर वर्ष भर चाहिए। तो तब तक तो हमारे में से कोई पंछी इधर उधर उड़ जाएगा, तो सारे रहेंगे नहीं साथ। तो हम सार पढ़ लेते हैं। तो 18वां अध्याय हम शुरू करेंगे कल से। और इसके अतिरिक्त भी कोई बात नहीं है, मुझे मतलब ये पारायण करवाने की चिंता नहीं है कि हम इसको पूरा करें तो हम इसको कर भी सकते हैं। ऐसे तो मैं आपको 8 ही दिन में पूरी गीता फटाफट पढ़ा सकती हूँ, पर वो हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य तो ये है कि हम अपने जीवन में कैसे, उन्हीं कर्मों में कैसे श्रेष्ठता लाएं, क्योंकि वो हमारी शाश्वत संपत्ति है। हम अपना भाग्य लिखते हैं रोज़ अपने हाथों से, तो कोई आदमी अपना भाग्य बुरा लिखेगा क्या? सब अच्छा ही लिखना चाहते हैं, पर वो अच्छा लिखा कैसे जाएगा? अच्छे कर्म करके। जिस भावना से हम कर्म करते हैं वो हमारा भाग्य बन रहा है। हम तो छोटे थे तो हमारी माताजी बोलती थी, हमें बड़ा आलस से आता था काम करने में। माताजी खाना बनाती तो बोलती कि अभी वहाँ से चिमटा ला के देना, अभी वहाँ से कपड़ा ला के देना, अभी वहाँ से फूकनी ला के देना। मैं कहती माताजी आप लिस्ट बना लो। एक चीज़ पकड़ा के थोड़ी देर बैठते, फिर बोलते वो लेके आना। तो मैंने कहा आप एक ही बार लिस्ट बना दो क्या क्या मंगवाना है आपको। तो माताजी कहती थी बेटा आलस से नहीं करना चाहिए, जहाँ काम वहाँ कर्म, ऐसे बोलती। जितना हम काम करते हैं उतना हमारा कर्म बन रहा है। तो तब तो समझ में नहीं आता था, लेकिन आज समझ में आता है। तो कभी भी आपको कोई ओवर ड्यूटी करनी हो, ज़्यादा काम करना हो, तो आप ये समझ लेना कि आप अपना भाग्य बना रहे हैं। दूसरे आपको ओवर टाइम का ओवर सैलरी दें या ना दें, पर उसके खाते में लिखा जा रहा है। कोई दूसरा आपको देखे या ना देखे, वो देख रहा है, और आप खुद देख रहे हैं अपने आप को। तो इतना पर्याप्त है। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। शेष मेरा दोस्त आया था, दोनों हम साथ ही पढ़ते थे, और उसकी शादी हो गई मेरे से पहले, और उसके साथ ये हादसा हो गया। मतलब शादी हुई, दुल्हन आ गई घर, आने के बाद अगले दिन ही वो लड़का गुजर गया। तो गुजरने के बाद फिर वहाँ के आदमी औरतें कहने लगी ये कलंकित है। हमने कहा कि ये क्यों कलंकित है, क्या तुम्हें पता था कि दुल्हन आएगी घर और अगले दिन उसकी मौत हो जाएगी?
गांव में इतने बड़े बड़े आदमी वे भी कह रहे हैं कि ये भी कलंकित है, ये वो है वो है। मैंने कहा कि कैसे है ये और कैसे होया, ये तुम्हें पता था कि ये अगले दिन मरेगा? ये उस दिन ऐसे भी तो कह दिया पता जाता है कि भाई इसके कारण ऐसे हुआ, तो इस पे कल चर्चा कर लेंगे, आज का टाइम पूरा हो गया बिल्कुल ठीक है। तो कल इस पे ये करेंगे। कहा कि मतलब ऐसा नहीं है, ये तुम्हारी सोच गलत है, तुम इस बात को मानो या ना मानो, लेकिन मैं तो मानता हूँ। जी जी क्योंकि अगर हमें पता लग जाए कि यहाँ से चल के एक कदम खाएंगे तो आदमी सतर्क हो जाएगा पहले। जी जी, तो इस पे हम कल चर्चा करेंगे, आज की चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।